फ्रेंड्स, दिस इज़ योर वीकली रीडिंग. देयर इज़ नो शुगर कोटिंग इन दिस. आज हम सिंसियर में देखेंगे हमारा आने वाला हफ्ता कैसे जाने वाला है. यहाँ मैं आपको मेजर आर्काना कार्ड से ही आपका आने वाले हफ्ते के बारे में गाइडेंस देता हूँ. मेजर आर्काना इसलिए भी मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि टैरो में मेजर आर्काना कार्ड्स आपके जीवन की बड़ी घटनाएं दिखाते हैं और माइनर का आर्काना कार्ड्स जो होते हैं उसमें उन्हीं जो बातें होती है उनका आपको और संक्षेप में लेकिन छोटा छोटा विवरण मिलते जाता है कि किस तरह से आपकी आने वाली घटनाएं आगे बढ़ने वाली है. इसलिए हम लोग देखेंगे कि अगला हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है, टैरो हमें क्या मार्गदर्शन करता है, हमारी अगले हफ्ते की जो एनर्जीज है वो क्या है. ये मेरा पहला कार्ड है. ये सोमवार का कार्ड है, ये मंगलवार का कार्ड है, चलिए बुधवार का कार्ड है, ये आपका गुरुवार का कार्ड है, गुरुवार यानी थर्सडे, ये फ्राइडे, एक और ये सैटरडे, और एक और कार्ड निकालते हैं बॉटम ऑफ द डेक से. ये आपका संडे का कार्ड है. देखते हैं कि हमारी अगले हफ्ते की एनर्जीज क्या है, हमारा अगला हफ्ता कैसे जाएगा, आने वाला हफ्ता कैसे जाएगा. ये मेरा पहला कार्ड है. अरे बाप रे, पहला ही कार्ड आया है, यम का डेथ का कार्ड है. वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड है. तो ये कार्ड जब आता है, और ये कार्ड पिछले हफ्ते भी आया था, हमने जब वीकली रीडिंग किया था, और तब भी हमें बोला गया था कि काफ़ी सारी चीज़ें, और मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं जो चल रही है पर जो आपको पता है कि कहीं जा नहीं रही है, जिनका आगे पीछे कुछ हो नहीं रहा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी. डेथ किसी व्यक्ति विशेष की डेथ नहीं होती है, डेथ होती है किसी चीज़ की जो बहुत लंबे समय से आप खींच रहे हो पर वो आगे नहीं बढ़ रहा है. तो अगर आपका लव रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो लव रिलेशनशिप, ये कार्ड बता रहा है कि अब आपका टाइम है, आप उसे ख़त्म कर दें. उसे आगे बढ़ा के, उसको खींच के आपको, उनको दोनों को कोई फ़ायदा नहीं है. अगर ये आपका मैरिज के लिए आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो मैरिज की एनर्जीज इसमें से देखना चाह रहे हो, और आपके मैरिज में कोई बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैंड ऑफ चल रहा है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगा ये टाइम है कि आप इसको समझ लें कि अब ये चीज़ आगे नहीं बढ़ने वाली है. सो इट्स बेटर कि आप एक दूसरे से ऑन गुड टर्म्स अलग हो जाए, बजाय कि इस रिश्ते को खींचते हुए आगे ले जाके और गंदा खराब कर दे. अगर ये आपका ऑफिस का काम चल रहा है तो ये साफ है कि अगर आपके ऑफिस में एक ऐसा डेडलॉक आया हुआ है कि जिससे निकलने के लिए आपको आपके ऑफिस से निकलना होगा. अगर कोई प्रोजेक्ट है जो फंसा हुआ है लंबे समय के लिए, तो ये समझ लीजिए कि इसके लिए एक डेड एंड आ चुका है, ये आगे नहीं जाने वाला है. अगर फाइनेंस की मैं बात करूं इस कार्ड को लेकर, तो फाइनेंस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि शायद ऐसा होगा कि अगर आपका लोन से लेकर कुछ हो रहा है चीज़ें, तो प्रॉबेबली वो लोन शायद आपको अभी ना मिले, या कोई ऐसी चीज़ हो जाए और जिसके बाद ये लोन लेने की प्रोसेस काफ़ी लंबी और खिंच जाए. पर खींचने से भी मुझे लग रहा है, जिस तरह से अभी सिचुएशन दिख रही है, कि आपको शायद ये लोन ना मिले. हेल्थ में ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी कोई बहुत पुरानी बीमारी जो हो वो अचानक से ख़त्म हो जाए, या आपको कोई ऐसा नया नुस्खा मिले जिसके कारण ये पूरी चीज़ जड़ से ही ख़त्म हो जाए. तो ये सब आपका अगले हफ्ते मंडे से हो सकता है. तो ये कार्ड ध्यान में रखिए. देखते हैं इस कार्ड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं. हमारी पहले दिन की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऐसी है कि जहां हम लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए, अब इसको आगे नहीं बढ़ा सकते. अब देखते हैं हमारे सेकंड डे की एनर्जीज, यानी मंगलवार की एनर्जीज. द डेविल आया है. वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड है. पहले दिन डेथ आया था, दूसरे दिन डेविल आया है. असुरा कार्ड है. असुर कहा है हम लोगों ने उसको. डेविल अगर हम लोग देखें तो क्रिश्चियन और इस्लाम में इनको शैतान कहा जाता है, डेविल कहा जाता है, उसको हमेशा बुरा समझा जाता है. पर अगर हम लोग असुर की बात करें जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, तो क्या असुर बुरे थे, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ जाता है. हमको दिखाया जाता है कि असुर बहुत बुरे थे, पर असुर डेविल नहीं थे. तो वो उनकी अपनी एक विचारधारा थी, अपना एक विचार था, अपना एक विश्व था, अपनी एक दुनिया थी. तो ये ऐसी कोई चीज़ है
डेविल क्या करता है ना, ये हमें फंसाता है। जैसे रावण ने किया था, रावण राक्षस था, उसके मन में किसी परस्त्री के के लिए ऐसी भावना उभरी कि वो स्त्री मना कर रही थी, वो बात कर रही थी कि उसके पास उसको वो नहीं करना है, फिर भी वो उसको अपने साथ लेकर गया। सेम है यहाँ पे, आपको ये कार्ड इशारा करता है। अगर मैं इस कार्ड को लेके देखूं तो ये कार्ड साफ इशारा करता है कि अब आपके सामने वो समय, वो वक्त आ गया है जब आप जो चीज़ें पुरानी हैं, जो चीज़ें आपको ख़त्म करनी है, उनको आप ख़त्म करें। असुर का कार्ड करता है, अगर ये आप लव के बारे में सोच रहे हो, डेविल के बारे में सोच रहे हो, तो डेविल आपको बता रहा है कि आने वाला हफ्ते में शायद आपका जो प्यार है वो प्यार ना होके एक फंदा बन के आपके गले में अटका पड़ा हुआ है। दैट्स व्हाट यू विल गोइंग टू रियलाइज। अगर ये शादी के बारे में सोच रहे हो तो शादी के बारे में आपको शायद पता चलेगा कि इस चीज़ से छूटना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप टैरो कार्ड्स देखते हैं, राइडर वेट के टैरो कार्ड देखते हैं, तो उसमें एक डेविल का चित्र होता है और उस डेविल ने एक आदमी और एक औरत को पकड़ के बांध के रखा हुआ होता है। उस सिचुएशंस में फंसे हुए होते हैं, वो फंसने से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू गेट आउट, क्योंकि हमेशा असुर जो होते हैं, डेविल जो होता है, वो उनको बहुत सुंदर जगह पे दिखाता है, होती नरक ही है। असुर ने सीता को, राक्षस रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था। सीता शोक में डूबी थी पर रखा हुआ था अशोक वाटिका में, बड़ी सुंदर जगह थी। मन लुभाने वाली सारी चीजें रावण सीता को देता था और फिर उसको डराता भी था। सेम चीज ये इस दिन होगा। अगर आप फाइनेंस के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास लुक्रेटिव ऑफर्स आएंगे, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स आएंगे, लोन्स आएंगे, बहुत लुक्रेटिव लोन्स आएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हो तो आपको बहुत ज़बरदस्त शेयर टिप्स मिलेंगी जिससे आपके शेयर बहुत बढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है आपके लिए, सो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हो, आपको अचानक से ऐसी प्रॉपर्टी डील मिलेगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, बट बी अवेयर ऑफ दैट, बी कॉशियस अबाउट इट। मैं ये नहीं कहता कि वो सारी प्रॉपर्टी डील्स जो आप करने वाले हो जाके, और वो अगर ये असुर के प्रभाव में या डेविल के प्रभाव में करोगे तो वो शायद पूरा जो ऑनेस्टली भी कोई दे रहा है बट आपको लग रहा है अभी डिसऑनेस्टली है, ऐसा मत नहीं होता है। बट अगर आपको दिखता है ईव को सिर्फ सेब खानी थी, ये ध्यान रखिए, सिर्फ सेब खानी थी और कुछ नहीं, फल था। ईव को नहीं पता था कि वो फल खाने से क्या होगा। ईव को नहीं पता था कि जहां वो रहती है वहां से उसको निकाल दिया जाएगा। ये इतना सिंपल होता है। बहुत सुंदर सी हमें ल्यूक्रेटिव सी, बहुत मन लुभावन सी और एकदम आपके टर्म्स वाली आपको ऑफर दिखेंगी, बट उस ऑफर के पीछे कोई बहुत ज़बरदस्त ऐसी चीज़ छुपी होगी जिसको आप लेके आगे जाके पछता सकते हो। तो अगर आप कोई बहुत बड़ा डील करना चाह रहे हो, वो अगर आपका शेयर का डील है, प्रॉपर्टी का डील, हेल्थ के बारे में कोई डील करना चाह रहे हो, अगर आप ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हो, अगर आप किसी न्यू मेडिकल रिजीम के बारे में सोच रहे हो, तो जस्ट बी अवेयर। आप उस ऑपरेशन के बारे में एक बार और सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन मैटर करवा लो, वो ध्यान से जाके देख लो, चेक करो। अगर आप ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस ले रहे हो, चेक करो क्या आपकी लाइफस्टाइल सुधरने की चांसेस कहीं दिख रहे हैं। थोड़े कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये मैं बहुत बार देखा भी है कि जब मैं कहता हूँ कि प्राणायाम करो या एक डेली रूटीन मेंटेन करना शुरू करो, तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, और फिर वो वक्त नहीं मिलता है इसलिए रात को जगते रहते हैं, दिन में सुबह देर से उठते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि अगर वो सुबह जल्दी उठने के लिए रात को उन्हें सिर्फ थोड़ा सा जल्दी सोने की कोशिश करनी है। शुरुआत में शायद नींद ना आए, बट बाद में उनको नींद आने लगेगी प्रॉपर उस टाइम पे। आपको वक्त पे खाना खाने के लिए सोचना नहीं है, आपको खाना खाना है। बहुत बार हम लोग खाना खाने का टाइमिंग चेंज कर लेते हैं इधर उधर, इससे हमारी हेल्थ को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सहने पड़ते हैं, धीरे धीरे बट लॉन्ग टर्म्स, एंड देयर वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। तो असुर का जो होता है ना, ये वही होता है। ये फास्ट फूड जैसा है, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत मनभावन लगेगा, बट आपको सिर्फ कैलोरीज, फैट्स, ट्रांस फैट्स ही मिलेंगे। तो बी अवेयर, अगर इस दिन आपको मंगलवार को कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसको आपको देख के लग रहा है कि ये बहुत सुंदर है, तो बस आपको संभल के एक कदम पीछे हट के थोड़ा पॉज लेके करना है।
चाय कभी कभी ठंडी करके पीने में भी अपना मज़ा है, ये ध्यान रखिए। आज मंगलवार के लिए मैं आपको यही कहूँगा। आइए देखते हैं आपका वेडनेसडे का कार्ड क्या है। ओके, ओ माय गॉड, वेरी गुड। द हायरोफेंट का कार्ड आया है, आत्मा का कार्ड आया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, क्योंकि जब आप डेथ से गुजरते हो, द डेविल से गुजरते हो, तो आपको एक आत्मज्ञान जिसे कहते हैं वो हो जाता है। वैसे हायरोफेंट वो भी है जिसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसके पास एक स्ट्रक्चर है, जिसके पास एक सिस्टम है, वो उसको प्रिजर्व करना चाहता है। तो अगर आपके पास कोई एक स्ट्रक्चर है तो आप उसको प्रिजर्व करने के पीछे लगेंगे, बिकॉज हियर इन दीज 2 डेज ना आप ये रियलाइज कर लोगे कि आपको जब आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, आपको जब कुछ करना है ज़िंदगी में, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर बने। वो आपके डेली लाइफ से भी शुरू हो सकता है कि मैं इतने बजे उठूँगा, मैं इतने बजे नाश्ता करूँगा या करूँगी, मैं खाना इस वक्त खाऊँगी, मैं इस वक्त ऑफिस जाऊँगी। मैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो मैं वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मेरा ये टाइमिंग अपने लिए फिक्स रखूँगा, रखूँगी। मेरा लंच मैं टाइम पे लूँगा, लूँगी। मैं मीटिंगें उस तरह से एडजस्ट करूँगी। देखिए, आप अगर ये शुरू करते हो, ये बहुत छोटे छोटे बदलाव है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहे हो तो आपको एक सिगरेट कम कीजिए। अगर आप 10 सिगरेटें पी रहे हो तो आपको एक ही कम करनी है। मैं नहीं कहता हूँ आपको 9 कम करनी है और फिर आपको कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखना है। स्ट्रक्चर एक कदम से शुरू होता है, धीरे धीरे। तो अगर ये आप प्यार वाला चीज़ कह रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि ये प्यार वाला थोड़ा स्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है, तो यानी आप ज़्यादा शादी के बारे में सोचने लगोगे। अगर आपका मैरिज है तो मैरिज को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसका फाउंडेशन पक्का करने के लिए आप उसके बारे में सोचने लगोगे एंड यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। अगर ये आपका फाइनेंस का है तो आप प्रॉबेबली जो ट्रेडिशनल वे है सेविंग्स के या इन्वेस्टमेंट्स के, आप उनको देखना शुरू करोगे। शायद आप घर ले लो, वेरी ट्रेडिशनल वे। आप शायद ज़मीन ले लो, वेरी ट्रेडिशनल वे। आप शायद एफडीज़ में या पोस्ट में वहाँ पे जाके आपके इन्वेस्टमेंट्स रखो, वहाँ भले ही अभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, वो हमें पता है। शेयर मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स आर कमिंग इन अ वेरी बिग वे। तो प्रॉबेबली आप फिर भी वो छोड़ के या आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लोगे, जो बहुत ट्रेडिशनल वे है। सो आई डोंट नो, प्रॉबेबली आप उस तरफ सोचना शुरू करोगे। अगर आपका हेल्थ है तो आप एक हेल्दी रिजीम के लिए सबसे पहले सोचोगे कि आपके जो मेडिकेशंस चल रहे हैं उनके बारे में आप सोचोगे, क्या उनसे आपको अच्छा फ़ायदा हो रहा था। अगर वही सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ट्रेडिशनल वे में, मैं कहूँगा कि जनरली ये कहा जाता है कि इट्स बेटर टू बी हेल्दी दैन टू फेल सिक। और उसके लिए आपको जो एक, अगेन एक्सरसाइज के बारे में आज मैं सिर्फ बहुत बार बात कर रहा हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हो रही है उस तरह से करने, अगर उन चीज़ों से आपको निकल के बाहर आना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर जो आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, आपकी जो पूरी जो शरीर की सिस्टम है, जो हमारा न्यूरोबायोलॉजिकल सिस्टम जिसे कहते हैं, वो ढंग से काम करे। और यही तब होगा आप एंड दिस इज़ योर ओन रियलाइजेशन विच विल कम टू यू व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू करें। आइए देखते हैं थर्सडे का आपका रीडिंग क्या है। भीमा, स्ट्रेंथ, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड। अब आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। भीम जो था, भीम जिसे कहते हैं, पांडवों का बड़ा सेकंड नंबर का भाई पांडवों का, तो उसके पास बहुत शक्ति थी। उसको वृकोधर भी कहा जाता है। वो बहुत खाता था। वो उसने द्रौपदी के ऊपर बेहताशा, बेइंतहा प्यार किया था। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक कहानी है कि एक बार द्रौपदी को किसी बहुत सुगंधी फूल, एक फूल की सुगंध आई, उसे भी नहीं पता था वो फूल है, वो क्या है, और सबने कहा कि हम लोग नहीं ढूंढ सकते। एक अकेला भीम था, वो उस सुगंध को खोजते खोजते जाके उस सुगंध को, उस सुगंधी फूल को, पुष्प को वो लेकर आया था द्रौपदी के लिए। जब द्रौपदी और पांडव खास करके जब स्वर्गारोहण पर्व में वो आखिर में हिमालय चढ़ते चढ़ते स्वर्ग की तरफ जाने लगते हैं,
तो जब द्रौपदी गिरती है नीचे, पहली बार सबसे पहले उसमें द्रौपदी ही नीचे गिरी है, तो वो भीम को कहती है कि अगली बार अगर मेरे फिर से 5 पति हो गए तो अगले जन्म में तुम मेरे सबसे बड़े पति होना, युधिष्ठिर की जगह पे तुम होना, इतना तुम मुझे प्यार करते हो, इतना तुम मेरी टेक केयर करते हो। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था पांडवों की द्यूत सभा में, कौरव द्यूत सभा में, तो सबसे पहले गुस्सा करने वाला और प्रतिज्ञाएं लेने वाला, और भयंकर प्रतिज्ञाएं थी जो भीम ने ली थी। उसने कहा था कि मैं दुशासन की छाती का लहू पीऊंगा, उसकी छाती को तोड़ के, और उसने कहा था मैं दुर्योधन की जंघा फोड़ डालूंगा। लेने वाला भीम था। तो ये भीम एक ताकत है, एक बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर की, जो कुछ भी कर सकती है। बट इसको रिस्ट्रेंड करके, इसको प्रॉपर एक जगह पे लेकर आके काम करने का काम जो है वो उसके भाइयों ने किया था, वो युधिष्ठिर ने किया था। युधिष्ठिर ने उसको हमेशा कहा है कि नियंत्रण के बारे में बात की है, हमेशा नियंत्रण में रखा भी है। इसलिए भीम जो है ना वो इतना ताकत, अगर महाभारत में भी देखेंगे दिस फर्स्ट पार्ट, जब तक अर्जुन और द्रौपदी की शादी नहीं होती, पांडवों को बचाने का काम भीम ने ही किया था। भीम सब कुछ कर सकता था। तो आपके अंदर अब वो शक्ति है, वो ताकत आपके अंदर आ गई है, क्योंकि आपने सबसे बुरा समय देखा। आपने वो भी देखा जब आपको प्रलोभनों से, आपको ना ऐसे उलझाया जा रहा था बहुत चीजों में इधर उधर, पर आप उससे निकले, आपने एक सिस्टम बनाई अपने लिए। अब आपके अंदर की एक शक्ति जगी है, जो शक्ति आपको आगे बढ़ाने में बहुत कामयाब होगी। तो हमारी इस हफ्ते की गुरुवार की एनर्जी हमें कहती है कि जब आप अंदर से ताकत होके बाहर निकलते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप रक्षा कर सकते हो, आप किसी का अगर बदला लेना है बदला ले सकते हो, आप परिवार को बचा सकते हो, आप किसी भी हद तक जा सकते हो, और फिर भी आप अपने ध्येय से, अपने गोल से, अपने एम से, जिसके लिए आपने ये हफ्ता शुरू किया है काम करना, उससे आप टस से मस नहीं होगे। आप वो फाइनली जाके पूरा करोगे ही। भीम हमारा कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड है गुरुवार का। अब देखते हैं शुक्रवार का क्या कार्ड है। द हर्मिट, ऋषि। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड है ये आपको दिखाता है कि जीवन में जब सब आप इतना करते हो, इतनी चीज़ें आप आपकी ज़िंदगी में करते हो, इतनी चीज़ें करके जब आप आगे बढ़ते हो, तो एक समय ऐसे आता है कि जहाँ आपको अब अपने अंदर आपने अपने आप को खोजना है। जनरली अगर मैं ऋषि जो होते हैं ना, ये ज़िंदगी को अपने एक गहन तरीके से देखते हैं, वो बहुत गहन तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ये जीवन से दूर नहीं है, ये जीवन को देखते हैं और एक बहुत ही सुंदर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जीवन को समझे, वो चाहते हैं कि जीवन की गहनता को समझे, और उस गहनता को, उस गहराई को समझ के जीवन के बारे में, जीवन को लेके वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़ेंगे, अगर आपको ये आवाज़ आ रही है ना लपक लपक की, तो ये मेरे डॉग के पानी पीने की आवाज़ है। वो मेरे पास ही बैठा है और कल ही उसको बहुत सारे छोटे छोटे पपीज़ भी हुए हैं। तो हमारा जो ऋषि है, देखिए मैं जीवन से मुक्त, मैं जीवन के पास हूँ और जीवन के बारे में बात भी कर रहा हूँ। तो ऋषि वो होते हैं। तो आप ना जीवन को एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखने लगोगे। आपके जीवन को, आपका जीवन को देखने का, उसके तरफ जाने का नजरिया बदल जाएगा। तो हमारा ये जो ऋषि का एनर्जी है, ये अगर मैं हमारे 4 पुरुषार्थों की बात करूं, तो आप 4 आश्रम की मैं बात करूंगा। पहले तो सबसे पहले तो ये है कि आप ब्रह्मचारी होते हो, गृहस्थ होते हो, आप फिर आश्रम में वानप्रस्थ होते हो, और फिर सन्यासी होते हो। जीवन को आप देखते 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 आप इस लेवल पे आ जाते हो कि अब आपको जीवन को एक ही दृष्टि से नहीं देखना है। आप एक उसमें लिप्त नहीं होना, उसमें अटक के नहीं देख रहे हो आप उन चीज़ों को। तो अगर आप प्यार में हो तो आप प्यार को अभी उसमें बहुत अटक के नहीं देख रहे हो, आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो।
कि क्या जो प्यार मैंने सोचा था, जिस तरह से मैंने सोचा था इसके बारे में, क्या ये वही उसी तरीके से देखना है इसको। अगर ये शादी के बारे में, मैरिज रिलेशनशिप है, मैरिज के बारे में सोच रहे हो, आप उसको एक गंभीरता से देख रहे हो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लेके देख रहे हो। अगर अब आपको उसमें सिर्फ उनकी गलतियां नहीं दिखती, आपको अपनी आपकी भी गलतियां दिखती है। अगर आप प्यार करो तो आपको सिर्फ अभी तक उनकी गलतियां नहीं दिख रही है, आपको आपकी भी गलतियां दिख रही है कि कहाँ गलत हो रहा है, ये रिलेशन कहाँ जाना चाह रहा था, आप क्या चाह रहे थे, वो क्या चाह रहे थे, और कहाँ जा रहा है और कहाँ जा पहुंचा है। ये एक थर्ड पर्सपेक्टिव जो आता है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, थोड़ा डिस्टेंस देके ऋषि वो करते हैं। अगर आप आपके ऑफिस में हो, ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स भी होता है, बहुत बार बहुत मारकाट यानी जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जिसे कहते हैं, वैसी मची रहती है बहुत बार। उसको आप एक डिस्टिंक्टली देखोगे, आप दूर से देखोगे और सोचोगे कि इसमें सच में जाके, इसके अंदर घुस के और इसके बीच में खड़े रह के आप क्या पा रहे हो, या आपके जीवन का कोई हायर गोल है जो आपको पूरा करना है, जिसके बारे में अभी आपको सोचना शुरू करना है। हर्मिट आपको एक हायर गोल सोचने के लिए आपको बाध्य करता है, वो आपको सोचने के लिए उसको उस तरफ आपको प्रेरित करता है, आपको उस तरफ देखना होता है। देखते हैं आपका सैटरडे का एनर्जी क्या है। द हैंग्ड मैन या त्याग दिख रहा है। ये एक आप देखोगे फांसी का फंदा है, वो आदमी अटका हुआ है। तो बहुत बार ये हो जाता है कि हम एक डिसीजन पे नहीं आ पाते, हमने जो डिसीजन लिए रहते हैं वो आपकी खींच जाते हैं। हमने जो सोचा हुआ होता है वो बहुत बार लंबे समय के लिए आप जस्ट आप वेट कर रहे होते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो आप बस राह देखते रहते हो कि क्या होगा, कहाँ से होगा, हम कितना आगे इस चीज़ में बढ़ पाएंगे। चीज़ें दिख नहीं रही होती है। और हैंग्ड मैन आप देखोगे ना अगर टैरो कार्ड में भी, तो वो बेचारा ऐसा उल्टा खड़ा रहता है, वो अपसाइड डाउन चीज़ें देख रहा है। हम लोग सीधा देखने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा चीज़ें देखने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीज़ों का पर्सपेक्टिव बदलने का कोशिश कर रहा है। तो अब ये टाइम आया है जब आप सोचोगे, सारी चीज़ों का पर्सपेक्टिव बदलने का टाइम आपकी ज़िंदगी में आ गया है। आपको ये भी सोचना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए वो त्याग की बात किया है ये कार्ड। क्या आपको किसका त्याग करना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, किन चीज़ों से आपको अपना मोह समेट लेना है ताकि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सको। तो सैटरडे ये एक बहुत बड़ा रिट्रोस्पेक्टिव का डे आपके लिए होने वाला है। देखते हैं संडे की एनर्जी क्या होगी। ओहो ग्रेट, आपका आने वाला संडे जो है वो आपको दिखा रहा है ब्रह्मांड या द वर्ल्ड। ये जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, वो बहुत सारी नई चीजें करते हैं। वो अपनी इच्छाओं से कई सृष्टियों की रचना करते हैं, वो अपनी इच्छा से कई सृष्टियों को अलग अलग रूपों को, कितने प्राणी बनाए उन्होंने, कितने पंछी बनाए, कितने सरीसृप बनाए, कितने उसने अलग अलग पेड़ पौधे बनाए। अभी भी हम उनको खोज रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया है कि हमें पता है कि हर दिन किसी नए तारे की खोज होती है, हर दिन किसी नए ग्रह की खोज होती है, प्लैनेट की खोज होती है। हर दिन हमें हमारे शरीर के अंदर ही काफ़ी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये सारी कॉम्प्लेक्स रचनाएं जो है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है, वो किसी ब्रह्मा की रचना है जो इसने इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बनाया है। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि अब आप देखिए इतना चीज़ें करके आ रहे हो, आप डेथ के कार्ड से गुजरे, डेविल से गुजरे, हेरोफेंट बने, आप भीम जैसे शक्ति लाए, आप ऋषि बने, आपने त्याग किया, और अब आप कह रहे हो कि अब मैं तैयार हूँ नई सृष्टि की रचना करने के लिए, एक नई दुनिया बसाने के लिए, एक नई दुनिया को मैं अपने तरीके से बड़ा करने के लिए। तो ये हफ्ता, अगले आने वाला हफ्ता जो है वो जब आप ख़त्म करोगे, जब आप संडे तक आप आओगे, तो आपको दिखेगा कि आपके अंदर एक नया, जिसे हिंदी में नवाचार कहते हैं, बट बेसिकली आप कुछ ना नया करोगे, इनोवेट करोगे। आपके अंदर एक ना नया एक एंटरप्रेन्योर्स की शायद शक्ति जग जाए, जो कुछ ऐसा कर ले
जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा है। तो अगर मैं कहूँ प्यार में आप कुछ ऐसा कर जाए जो आपने सोचा नहीं है, मैरिज में आप कुछ ऐसा कर जाए जो अभी तक आपने सोचा नहीं है, आप आपके ऑफिस में अगर काम कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा कर जाओ जो अभी तक आपने खुद ने नहीं सोचा है। अगर आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जो जिस डिसीजन को लेके आप बहुत लंबे समय से अटके पड़े हुए हो, ये देखिए हैंग्ड मैन, तो शायद आप अब डिसीजन लोगे कि अब मेरा बिजनेस मैं शुरू करूंगा। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, जिस इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी नई चीज़ें हो सकती है, तो आप डिसीजन लोगे कि अब मैं वो करूंगा। अगर हेल्थ के बारे में है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। अगर ये आप फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होने वाला है। आप शायद आपका घर भी रिनोवेट कर जाओ, आप शायद कुछ नया चीज़ भी लेकर आ जाओ, क्योंकि अब आपके साथ है ब्रह्मा की शक्ति, द वर्ल्ड की शक्ति, पूरी दुनिया आपके पास आने वाली है। तो ये था हमारा अगले हफ्ते का वीकली रीडिंग। जितना ये आपके साथ रिजोनेट होता है उतना लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए है। ये रीडिंग जितना आपको रिजोनेट करता है आप उसको ही उतना लेना है। अगर जो आपके साथ रिजोनेट नहीं करता है वो आपको छोड़ देना है। और सिंसियर इतना ही कहते हैं, कार सिर्फ आपको राह दिखाते हैं, उस पर चलना नहीं चलना आपके ऊपर है। धन्यवाद।